Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students. I am your physics teacher शाहिद नदीम. आज की इस वीडियो में, आज के इस टॉपिक में, लेक्चर में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं. चैप्टर नंबर 5 का है. तो ये लास्ट टॉपिक है, लेकिन लाहौर बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से ये बिल्कुल वही अहमियत का हामिल है जिस अहमियत का हामिल मैथ्स ऑफ अर्थ है. ठीक है, मैथ्स ऑफ अर्थ और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जितनी अहमियत के हामिल ये दोनों टॉपिक हैं, उतनी ही अहमियत का हामिल आज का टॉपिक है. लिहाजा आज का टॉपिक आपने गौर से समझना है. आज की वीडियो बिल्कुल भी आपने मिस नहीं करनी है. ठीक है, तो इसलिए हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट. यानी आज के इस टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे कि जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स स्पेस में लॉन्च किए हुए हैं, वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की मोशन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है और जिस वेलोसिटी से वो ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं, यानी उनकी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है. ऑर्बिटल वेलोसिटी हमने पिछली वीडियो में सीखा था ना कि ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होता है. वो वेलोसिटी जिस वेलोसिटी के साथ कोई सैटेलाइट एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होता है, उस वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल वेलोसिटी. तो आज हम सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी कैसे फाइंड की जाती है, इस ऑर्बिटल वेलोसिटी को जो है ना वो ड्राइव करेंगे, उसका फार्मूला. ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं. जैसे कि आपके सामने है मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट. आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की मोशन. कंसीडर अ सैटेलाइट ऑफ मास m revolving around the earth at an altitude h in an orbit of radius r0 with orbital speed v0. ये देखिए साइड पे डायग्राम बनाई हुई है. ये अर्थ है, समझ आ रही बात की? ये क्या है? अर्थ. ठीक है, ये अर्थ है और ये सैटेलाइट है जिसका मैस स्मॉल है. ठीक है, वो यही कह रहा है ना, सैटेलाइट ऑफ मैस m. सैटेलाइट ऑफ मैस m रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ एट एन एल्टीट्यूड h. और ये अर्थ की सरफेस से, ये देखिए ये इसका एल्टीट्यूड h है. ये h एल्टीट्यूड पे क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है. ठीक है, और जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है उस ऑर्बिट का रेडियस ये है. क्योंकि रेडियस होता है सेंटर से लेकर बाउंड्री तक का डिस्टेंस. तो इस ऑर्बिट का सेंटर क्या होगा? ऑर्बिट का सेंटर वही है जो अर्थ का सेंटर है. ठीक है, तो अर्थ के सेंटर से लेकर ये ऑर्बिट तक का ये डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है, ये सारा डिस्टेंस r0 कहलाएगा. और ये r0 क्या है? ये इस ऑर्बिट का रेडियस है. r0 ऑर्बिट का रेडियस है. समझ आ रही बात की? और ये r0 जो है ये किसके बराबर है? r प्लस h के. r0 किसके बराबर है? r प्लस h. वो कैसे? देखें, r0 ये टोटल हाइट है और इस हाइट में h भी r है और r भी r है. ठीक है, यहां से यहां तक ये r है और यहां से यहां तक जो है ये क्या है? h है. ठीक है, तो h और r जब इन दोनों को मिलाएंगे तो ये टोटल हाइट क्या बन जाएगी? r0. और r0 जो है वो क्या है? r प्लस h है. ठीक हो गया जी. r0 क्या है? r प्लस h. ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया है कि यहां से यहां तक ये r है, यहां से यहां तक ये h है. r और h को ऐड करेंगे तो ये मिलके क्या हो जाएगा? r0 हो जाएगा. ठीक है, और जिस वेलोसिटी से ये सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है वो वेलोसिटी, उसको हमने क्या नाम दिया? v0. ठीक है, अब ये जो सैटेलाइट है ये एक सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है. तो सर्कल में रिवॉल्व करने का मतलब है कि इसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए. क्योंकि हमने ये पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 3 में सॉरी, चैप्टर नंबर 3 में हमने ये पढ़ा हुआ है कि किसी भी बॉडी को सर्कल में रिवॉल्व करने के लिए जिस फोर्स की जरूरत होती है वो फोर्स क्या कहलाती है? सेंट्रीपिटल फोर्स. तो अगर ये
सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है, तो इसका मतलब है कि इस पर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रही है। ठीक है, द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स which help the satellite to move around the earth, which is provided by force of attraction between the satellite and earth is given by, कह रहा है कि वो सेंट्रीपिटल फोर्स जिसकी वजह से ये अर्थ के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है एक सर्कल में, वो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी सैटेलाइट और अर्थ के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो दे रही है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। ऐसे सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला हमने क्या पढ़ा हुआ है? Fc इज इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर r। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर होती है मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ऑर्बिट का रेडियस। ठीक है, तो अब इस सैटेलाइट पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है Fc इज इक्वल टू सैटेलाइट का मास m, v नॉट उसकी वेलोसिटी है, तो v स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा? v नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय r की जगह वो जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है उस ऑर्बिट का रेडियस r नॉट है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? r नॉट। Fc इज इक्वल टू mv नॉट स्क्वायर ओवर r नॉट। इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम देना है। समझ आ रही बात की? यहां तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं आगे। लेकिन हमें यह भी तो पता है कि अर्थ जो उसे सेंट्रीपिटल फोर्स दे रही है, अर्थ कहां से दे रही है? अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का काम दे रही है। यानी ये बात ध्यान में रखें कि अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना वही सेंट्रीपिटल फोर्स है। Fg इज इक्वल टू Fc, यानी अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वही सेंट्रीपिटल फोर्स का काम दे रही है, क्योंकि अर्थ के पास और कोई ऐसी फोर्स नहीं है जिसको वो सेंट्रीपिटल फोर्स के तौर पे लगाएगी। ठीक है, अर्थ की जो ग्रेविटी उस सैटेलाइट पर एक्ट कर रही है ना वही उसे सर्कल में घुमा रही है। तो अर्थ की ग्रेविटी ग्रेविटेशनल फोर्स है, लिहाजा अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स है। ठीक है, और ये इसका मतलब कि फिर ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये सैटेलाइट के वेट के इक्वल हो जाएगी। वो क्यों? क्योंकि अर्थ की वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो तो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है। सैटेलाइट पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रही है ये फोर्स उस सैटेलाइट के वेट के इक्वल होगी। इस बात को और से समझना है कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्यों वेट है। भाई देखें, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स सैटेलाइट पर एक्ट करने वाली सेंट्रीपिटल फोर्स अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है। समझ आ रही बात की? तो जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, वो बॉडी का वेट होती है, ये हमने पढ़ा हुआ है। दिस फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ। कहता है ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ और सैटेलाइट के दरमियान जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उस फोर्स की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स है which is equal to the weight of the satellite W dash। ठीक है, W dash कह लो या W प्राइम कह लो। समझ आ रही बात की? ठीक है, ये W dash सैटेलाइट का वेट है, यानी वो ये कह रहा है कि ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है, लिहाजा ये सेंट्रीपिटल फोर्स अर्थ के वेट के बराबर, सॉरी, और सैटेलाइट के वेट के बराबर है। क्यों? क्योंकि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, और ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है ये बॉडी का वेट होती है। इसलिए Fc बराबर है W डैश, और W डैश किसके बराबर आएगा? mgh। ये h जो है ना इसके साथ नीचे छोटा सा लिखेंगे, h मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ये gh है, क्योंकि वेट W बराबर होता है ना mg के। ठीक है, लेकिन चूंकि सैटेलाइट हाइट पर है तो सैटेलाइट के वेट को W डैश का है और सैटेलाइट का मास m है, और चूंकि हाइट पर है इसलिए g की जगह क्या आएगा? gh। ये h मल्टीप्लाई नहीं होगा, साथ आएगा। ठीक है, तो W डैश बराबर है mgh। इसे इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं। अब इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करें। इक्वेशन 1 क्या है? Fc बराबर है mv नॉट स्क्वायर ओवर r नॉट। तो इक्वेशन 1 के लेफ्ट हैंड साइड Fc है, ठीक है,
और इक्वेशन 2 की लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एफ सी है। तो लिहाजा हम दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर सकते हैं बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, तो जब दो इक्वेशंस की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो तो फिर इनकी राइट हैंड साइड भी इक्वल होती है। ठीक है, तो लिहाजा इसकी राइट हैंड साइड एम सी एच किसके बराबर आएगी, उसकी राइट हैंड साइड एम वी नॉट स्क्वायर ओवर आर नॉट। समझ आ रही बात की। ठीक है, अब ये m इस m से कैंसिल हो गया। क्यों कैंसिल हो गया, इसलिए कि ये m इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, जब इसको इधर लाएंगे इधर डिवाइड होके भी तो कैंसिल होना है ना, तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। जब m से कैंसिल हो गया, ठीक है, तो फिर इसके बाद ये स्टेप आएगा, इधर क्या रह गया, जी एच इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर ओवर आर नॉट। ठीक है, अब आर नॉट इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो वी नॉट स्क्वायर किसके बराबर आ गया, जी एच आर नॉट इधर डिवाइड हो रहा था, इधर आ क्या हो गया, मल्टीप्लाई। समझ आ रही बात की, यानी ये आएगा आर नॉट इधर डिवाइड हो रहा है, जहाँ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, यानी जी एच आर नॉट इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू जी एच आर नॉट। लेकिन हमने स्क्वायर खत्म करना है तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले, क्या स्टेप आएगा, ये देखें, वी नॉट स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट और जी एच आर नॉट का स्क्वायर रूट दोनों तरफ ले लिया। जो इसका स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट गया तो ये बच गया वी नॉट। अब ये स्टेप, ठीक है, ये बच गया वी नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट जी एच आर नॉट। इनका अंडर रूट खत्म नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इनके ऊपर स्क्वायर नहीं है, लिहाजा ये अंडर रूट ऐसे ही रहेगा। लेकिन हमने ये पढ़ा है, ठीक है, कि आर नॉट आर प्लस एच के इक्वल है, तो आर नॉट की वैल्यू यहां पुट कर दी, तो वी नॉट बराबर आ गया अंडर रूट जी एच इंटू आर प्लस एच। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई है, वी नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट जी एच इंटू आर प्लस एच। ठीक है, जी एच अपनी जगह पे, आर नॉट की जगह इसकी वैल्यू आर प्लस एच पुट कर दी। तो ये वो इक्वेशन है जिस इक्वेशन से एच एल्टीट्यूड पर रिवॉल्व करते हुए सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी मालूम की जा सकती है। समझ आ रही बात की, ठीक है, तो यही लिखा उसमें, दिस इज द वेलोसिटी, कौन सी, ये जो है वी नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट जी एच into r plus h. कहता है this is the velocity which a satellite must possesses when launched in an orbit of radius r naught यानी r plus h around the earth। कहता है ये वो velocity है जो एक सैटेलाइट उस वक्त जाहिर करता है जब वो r naught रेडियस पर, कितना रेडियस पर, r प्लस रेडियस पर, r प्लस h रेडियस पर उस अर्थ के गिर्द क्या कर रहा हो, रिवॉल्व कर रहा हो। अब हमने ना यहाँ पे एक अप्रोक्सीमेशन लेनी है, अप्रोक्सीमेशन यानी फर्ज करना है। क्या फर्ज करना है, वो क्या अप्रोक्सीमेशन लेनी है, हमने फर्ज करना है कि वो सैटेलाइट अर्थ के बहुत करीब है, ज्यादा हाइट पर नहीं है। फर्ज करें ये अर्थ है और ये अर्थ का रेडियस है r, लेकिन सैटेलाइट अर्थ के करीब ही है। ठीक है, सैटेलाइट अर्थ से ज्यादा हाइट पर नहीं है। फर्ज करें सैटेलाइट यहां है, पहले तो जाना कि ज्यादा हाइट पर है। अब ये जो सैटेलाइट की हाइट है ना, ये देखें, ये हाइट h ये कम है और अर्थ का रेडियस ज्यादा है, यानी r मच मच ग्रेटर देन h, यानी अर्थ का रेडियस सैटेलाइट की हाइट के मुकाबले में काफी बड़ा है। ठीक है, वो कह रहा है एन अप्रोक्सीमेशन कैन बी मेड फॉर अ सैटेलाइट रिवॉल्विंग क्लोज टू द अर्थ, यानी हम ये फर्ज कर रहे हैं कि सैटेलाइट अर्थ के बहुत क्लोज है, सैटेलाइट अर्थ के बहुत क्लोज है। समझ आ रही बात की, बिल्कुल करीब है, इतना करीब है कि सैटेलाइट की हाइट अर्थ के रेडियस से काफी कम है, अर्थ का रेडियस सैटेलाइट के हाइट से ज्यादा है,
तो जब हाइट बहुत कम होगी ना और अर्थ का रेडियस बहुत ज्यादा होगा तो हम हाइट को इग्नोर कर देंगे। वो कहना सो एच इज नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल का मतलब इग्नोर कर दें, ठीक है, हाइट इग्नोर कर रहे हैं हम, समझ रहे हैं, हाइट है नहीं। दैट इज एच अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। ये जो साइन होता है ना इस तरह का, इस साइन को कहते हैं अप्रोक्सीमेटली इक्वल, अप्रोक्सीमेटली इक्वल, ठीक है, तकरीबन बराबर। समझ आ रही बात की? तो हाइट तकरीबन 0 है, क्योंकि हाइट बहुत कम है, हाइट नेग्लिजिबल है, इग्नोर कर दिया है, इसलिए हाइट जो है ना वो क्या है, 0 है। समझ आ रही है? अगर हाइट 0 है तो समझे सैटेलाइट अर्थ पर ही है, तो जब अर्थ पर है तो फिर एच शामिल करने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब फिर आर प्लस एच तकरीबन क्या होगा, आर, क्योंकि अगर कोई सैटेलाइट अर्थ के करीब हो या बिल्कुल अर्थ की सरफेस पर हो तो सैटेलाइट और अर्थ के सेंटर का ये जो डिस्टेंस होगा ये तकरीबन अर्थ के रेडियस के बराबर होगा। तो आर प्लस एच अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आर, ठीक है। और फिर जब कोई सैटेलाइट या कोई बॉडी अर्थ के करीब हो या अर्थ की सरफेस पर हो तो फिर हम जी की वैल्यू को जी से इजहार करते हैं, जी एच नहीं, तो लिहाजा जी एच को भी अप्रोक्सीमेटली जी कहना है, आर प्लस एच आर और जी एच जी। तो फिर ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये फॉर्मूला ही बन जाएगा, कहता है पुटिंग द वैल्यू ऑफ जी एंड आर इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में जी और आर की वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। जी एच की जगह जी आ गया, आर प्लस एच की जगह आर आ गया, तो वी नॉट इज इक्वल टू जी आर अंडर रूट जी आर। समझ आ रही बात की? ठीक है, ये भी इक्वेशन है, लेकिन ये इक्वेशन तब लगाई जाती है जब सैटेलाइट अर्थ से बहुत ज्यादा हाइट पर ना हो और अर्थ का रेडियस जो है ना वो उसकी हाइट के मुकाबले में काफी बड़ा हो, तो तब ये जो है ना तब ये लगाई जाती है, ठीक है। अगर हम इसमें वैल्यूज पुट करें, हमें पता है जी कितना होता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और आर कितना है 6.4 मल्टीप्लाई 10 पावर 6 मीटर। ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट करें, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई 6.4 मल्टीप्लाई 10 पावर 6 मीटर, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 6400000 अंडर रूट आ जाएगा। जब अंडर रूट निकालेंगे तो ये कितना आ गया 8000 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है जो सबसे लो ऑर्बिट होता है ना, क्या चीज, लो ऑर्बिट, लो ऑर्बिट से मुराद जो अर्थ के सबसे करीब तरीन ऑर्बिट है, जहां हाइट कम और अर्थ का रेडियस ज्यादा है, वहां सैटेलाइट की स्पीड है 8000 मीटर पर सेकेंड, और 1000 चूंकि किलो होता है लिहाजा 8 किलोमीटर पर सेकेंड भी कहे जा सकती है। समझ आ रही बात की? ठीक है, तो ये नीचे लिखा हुआ है आ सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड वेरी क्लोज टू द अर्थ। एक सैटेलाइट जो अर्थ के बहुत करीब घूम रहा है स्पीड भी नियरली 8 किलोमीटर पर सेकेंड, या उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर सेकेंड यानी 8000 मीटर पर सेकेंड, या फिर 29000 किलोमीटर पर आवर होती है। 8000 मीटर पर सेकेंड का क्या मतलब है कि एक सेकंड में 8000 मीटर का फासला तय कर रहा है, या 8 किलोमीटर पर सेकंड का मतलब क्या है कि एक सेकंड में 8 किलोमीटर का फासला तय कर रहा है। और ये जो 29000 है, समझ आ रही बात की, 29000 किलोमीटर पर आवर, इसका क्या मतलब है कि एक घंटे में, एक आवर में 29000 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक, उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। ठीक है जी, तो अब हम चलते हैं जी, इजाजत दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।